अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या दे रखा है? गुना सेज एनी टू प्राइम नंबर्स आर को प्राइम, इज ही करेक्ट। तो ये स्टेटमेंट है हमारा कि कोई भी दो प्राइम नंबर ले लो तो वो को प्राइम होंगे। ये गुना का जो है क्वेश्चन है। तो देखो, क्वेश्चन नहीं है, उसका स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है यस ही इज करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो गुना है वो सही कह रहा है। उसका रीज़न क्या है कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके फैक्टर नहीं होते। उसका जैसे 7 है, 7 के अगर फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या करोगे? 7 ही तो लिखोगे। अगर तुम उसको 1 को इंक्लूड कर रहे हो, चूँकि 1 हमारा होता नहीं है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 हम लोग लेते नहीं हैं, क्योंकि 1 जो है ना वो प्राइम है ना कंपोजिट है, तो इसको हम लोग 7 ही लिख सकते हैं। दूसरा, अगर हमने प्राइम नंबर लिया मान लो 17, तो यहाँ पर हम 17 ही लिखेंगे। इसमें क्या कॉमन है? इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय 1 के। अगर 1 लिख दें तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे हमेशा को प्राइम ही रहेंगे। प्राइम नंबर ओनली हैव वन एंड देम सेल्फ एज अ फैक्टर। तो यहाँ पे 1 और खुद यही फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर के। डेफिनेशन भी यही होती है कि प्राइम नंबर उन नंबर्स को बोलते हैं जो सिर्फ दो नंबर से डिविजिबल हों, एक तो 1 से और दूसरा खुद से। सो टू डिफरेंट प्राइम नंबर्स कैन नॉट हैव कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी दो प्राइम नंबर होंगे तो उनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज खत्म हो गई।